फटाफट देर नहीं करते हुए जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने का प्रयास करते हैं। और आप लोग इसमें तो मैंने मिक्स क्वेश्चन लिया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने क्या किया है अभी तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी के लिए 2019, 18 सभी का 2021 तक का क्वेश्चन डाल दिया है। आप लोग जा करके आंसर सहित आप लोग जा करके देख सकते हैं। और डायमेंशन का भी मैंने वीडियो बना करके दे दिया है, साथ में उनका पीडीएफ भी दे दिया। आप लोग जा करके देख लीजिए, फेक बातों पर मत जाइए। आप लोग जो मैं देता हूँ उतना ही कंटेंट लेते चलिए, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। मैंने आज क्वेश्चन देखा है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन घुमाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन को नहीं घुमाता है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए क्वेश्चन को। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है तो वो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है तो वो 5 होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं तो वो छिद्र जो होते हैं वो मेन रूप से उनका मुख्य धारावाहक होते हैं। अब यहाँ देखिए लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो ये F = Q × E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, ये सही है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि नाभिक से अल्फा का उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, तो वो परमाणु संख्या 2 से घटता है, क्योंकि हीलियम परमाणु संख्या कितना से, क्योंकि नाभिक में कौन होते हैं, हीलियम होते हैं, तो वो 2 से तो घटेगा ही ना, क्योंकि उनका परमाणु संख्या 2 होता है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कैथोड किरणें होती है तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैथोड किरणें होती हैं। ठीक, फिर यहाँ देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि 11 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित नाभिकों में सबसे अधिक अस्थायी है, तो वो देखिए आयरन 26 और 56 ये सबसे अधिक अस्थायी होता है, यानी कि स्टेबल स्टेट में आता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाती है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग महत्तम किस में होता है, तो वो निर्वात में प्रकाश का वेग महत्तम होता है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग ज़्यादातर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लीजिएगा तो आप लोग एग्ज़ाम में दे रहे हैं, अभी एग्ज़ाम में लिख नहीं पाइएगा। तो मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ, टेंशन लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाइएगा। जितना ही होता है उतना ही कर लीजिए, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। मैं मान के चलिए 2 नंबर छूटा तो उससे टेंशन मत लीजिए। मैथ में ही मान के चलिए 2 नंबर आपका छूट गया होगा, तो आप लोग टेंशन में होंगे कि कैसे होगा आगे। कुछ नहीं होगा मेरे साथियों, सब सही सॉल्व हो जाएगा। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है तो वो B = D होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है तो वो बहुत कम होता है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है मेरे साथियों। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जाता है कि किसी m द्रव्यमान के वेग v से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो उनका λ = h/m होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का 1 वोल्ट 19 नंबर का 1 वोल्ट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति कूलम्ब। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, तो वो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, फिर अगला कहता है एक गर्म तार एमीटर मापता है तो वो प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्गमान माध्य, और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा मैं हिंदी वाले को समझा देता हूँ। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन प्रकाशिक पथ बराबर होता है तो अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई के बराबर होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वो वोल्टेज जो होता है अपचाई में वो घट जाता है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेंगे, क्योंकि वो समझ चले आता है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं हम। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्लांक स्थिरांक का विमा होता है तो वो ml² t-1। तो मैंने जितना भी मात्र 15 आपको दिया है विमा, 15 से 20 है, तो उस 20 को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि एक भी नंबर नहीं छूटेगा। फेक बातों पर मत जाइए। गामा किरणों की तरह होता है तो वो एक्स किरणें जो होता है वो गामा किरणें की तरह होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन होता है कि लोहा होता है तो लोहा लौह चुंबकीय होता है। ठीक, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है तो वो अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अब होता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है तो फैराडे प्रति मीटर होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है तो Lm = 5/6 Lg होता है। और निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो वो होता है, देख लीजिए आपका डी ऑप्शन सही है, विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र आपका सही हो जाएगा। यदि लैम्डा किसी जगह का नमन कोण है तो
फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इनका ऑप्शन हो जाएगा व्यंजक होता है तो वो होता है BV/BH। एक AMU बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दो समान धारिता C वाले संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है तो वो 2C होती है। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है तो वो 2.42 होता है। पूछेगा ही पूछेगा, हम पे विश्वास कीजिए, आप लोगों का एक भी नंबर नहीं छूटेगा। दशमिक संख्या 25 का द्विधारी क्या होता है? तो आप लोग कुछ नहीं, 25, 15 इसके बाद और 2-3 है तो आप लोग उनको याद रखेंगे। तो ये होता है 110012 इनका। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो वो ध्वनि तरंग जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की जाने पर क्या होता है? तो वो घटता है। किधर से? तो उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से हम किधर आ रहे हैं? विषुवत रेखा की, तो वो घटेगा यानी माइनस होगा। ठीक। फिर अगला देखिए, अगला कह रहा है कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है। तो यहाँ पूछा है घनत्व, आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा इसके बाद उनका आंसर दीजिएगा, तो उनका हो जाएगा C ऑप्शन राइट। फिर अगला क्वेश्चन है कि आवेश का विमा क्या होता है? तो वो AT होता है। ठीक। और टेस्ला इकाई होती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की वो होता है इकाई। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों के सामने है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भागी में होती है? तो वो बामर श्रेणी जो होती है वो दृश्य भागी में होती है। और बूस्टर का नियम क्या है? तो μ = 10 IP वो बूस्टर का नियम है। ठीक। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है तो आप सभी को याद ही होना होगा, अवतल लेंस। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है तो वो C आपका राइट आंसर। आप लोग डरेंगे नहीं एग्जाम में, शांति पूर्वक जाएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है तो वो ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है? तो वो गामा किरणों की होती है। ठीक। फिर अगला देखिए, आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है तो वो 0 होता है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आवेश आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। यहाँ पूछा है पृष्ठ घनत्व का मात्रक, वो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और यहाँ देखिए दो मान दे दिया है, इनके दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा उसका होता है जिसका क्या होता है, इनका वोल्ट जो होता है वाट वो कम होता है, तो जिसका कम होगा उनका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर बोलता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V² इनका राइट आंसर। फिर अगला है, ये पूछेगा, मैं बोल देता हूँ, टीवी प्रसारण के लिए जिस पर आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है तो वो है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होता है तो वो 0 होता है। आवेशित गोलीय इसके अंदर N टाइप का चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम से मिलाया गया अपद्रव्य होता है तो वो पंच संयोजक होता है। और P टाइप से बोलेगा तो त्रिसंयोजक। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो वो ऊर्जा की इकाई होती है। अब देखिए इनको पढ़ करके अगर आंसर दीजिएगा, जैसे 3:4 रहेगा तो उस पर 4:3। आज मैंने जो क्वेश्चन दिखा है वो 2-3 क्वेश्चन ट्रिक वाले भी पूछे थे तो ये ट्रिक वाले हैं, तो ये ट्रिक वाले पूछ सकते हैं आपसे। 3:4 है तो इनका उल्टा दे दीजिएगा 4:3। ठीक। ऐसे ही बने रहिए। फिर अगला देखिए, अगला है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करती चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा? तो वो घटता है। ठीक। फिर अगला देख लीजिए, अगला है कि एक परावर्तित समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? तो वो बढ़ता है। और अगला फिर है 59 नंबर का कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो वो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। ठीक। फिर अगला है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है तो ये 2n+1 λ/2। और मैं आप सभी को बता दूं कि ऑप्टिक्स चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे ऑप्टिक्स चैप्टर, तो ऑप्टिक्स चैप्टर को आप लोग फिर से एक बार अभी कमांड कर लेंगे। उनमें जितना भी ऑब्जेक्टिव आप सभी के सर बताए होंगे उनको आप लोग कमांड कर लेंगे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो वो कैथोड किरण जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। ठीक। और ये देखिए, ये पूछा जाता है कि डेढ़ अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अपवर्तनांक में पानी में डुबोता है, यह व्यवहार करेगा किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो ये उत्तल लेंस के, ये भी ट्रिक पर है तो इनको भी याद रखेंगे। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है तो वो 0 डिग्री होता है विषुवत रेखा पर। ठीक। फिर अगला है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा? तो वो दोगुना हो जाता है। ये भी ट्रिक वाला है, 50 है तो 160 है तो 120। ठीक। फिर बोलता है कि यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हुआ है तो वो डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक।
बोलता है किस दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है, तो वो एस्टिग्मेटिज्म। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है तो वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक, फिर अगला देखिए कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक, फिर आता है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो वो धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी होता है। नॉर गेट, यही बोल रहे थे, और गेट, नॉर गेट एंड नॉट गेट, ये सब गेट क्या करेंगे आप लोग एक बार फिर से भी जा करके पढ़ लेंगे। ठीक, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ये नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है। ठीक, अब देखिए मैंने तो यहाँ पर लिया नॉर गेट, आपसे पूछ देगा क्या नॉट गेट, तो आप क्या करेंगे, तो इस तरह से आप क्या करेंगे सभी को कमांड कर लेंगे। बोलता है लेंस का नियम संबंध है तो वो ऊर्जा से संबंध होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो वो बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, तो वो बढ़ती है। तो स्टूडेंट देख लीजिए आपके लिए इधर नीचे दिया हुआ है और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में टॉप मोस्ट लेकर के आ रहे हैं। ठीक, और वो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि अगर क्वेश्चन आउट हो तो मैं आप सभी के लिए को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ, लेकिन क्वेश्चन आउट नहीं होता है, ऐसा बात मेरे पास है, होता है लेकिन 9:20 के बाद ही होता है।